जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एसपीसी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। उम्मीद करते हैं आप सभी चिंतित होंगे अपने भविष्य को लेकर और पढ़ाई पर आपका फोकस होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को आज हम पढ़ने वाले हैं, वो भी विस्तृत जानकारी के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज जो क्लास हमारी होने वाली है, इस क्लास के अंदर आपकी परीक्षा में 100% एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। तो आज की हम पूरी क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट करवाने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि आपको राष्ट्रीय उद्यान कहीं और से नहीं पढ़ने हैं। बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको राष्ट्रीय उद्यान 28 राज्यों के याद करवाने वाले हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है साथियों। राष्ट्रीय उद्यान को समझना होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के साथ राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी होते हैं, लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान को। तो हम पहले ये समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है साथियों। किस किस को? वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। जो जंगली जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, और वनस्पतियां साथियों। वनस्पतियां ऐसे पेड़ पौधे जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है, जो नेचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया जाता है साथियों। इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधि यानी इंसान किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकता है, जैसे शिकार, लकड़ी काटना, चराई करना यानी जो अपने जानवरों को वहां पे चराना, खेती पूरी तरह से प्रतिबंधित है साथियों। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए, शिकार करना, लकड़ी काटना, अपने जानवरों को वहां पे चराना और खेती करना वहां पर क्या है साथियों, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करना है साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये होता है साथियों, जो हमारे जीव जंतु हैं उनका संतुलन धरती पर बना रहे। यानी हम तो अपने देश के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा जैव विविधता बनी रहे, यानी जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं और बहुत सारी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है, तो उन जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को बनाए रखना या बचाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान का। आगे बात करते हैं इसकी सीमाओं की। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं कानून द्वारा निर्धारित और स्पष्ट होती हैं साथियों। किसके द्वारा? कानून के द्वारा निर्धारित और स्पष्ट होती है। यहाँ पे कानून की बात आई है साथियों, तो यह भी याद रख लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कानून के तहत ही होता है। हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रतिबंध की बात करें तो यहाँ किसी भी प्रकार की निजी गतिविधि, यानी आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से निजी गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित है साथियों राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर। आगे अगर हम बात करें प्रबंधन की, इनका प्रबंधन भारतीय वन्य जीव अधिनियम के सख्त नियमों के तहत किया जाता है। ये कानून है जिसे भारतीय संसद में लागू किया गया और उसी के तहत राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया गया साथियों। आगे बात करें उद्देश्य की, तो संकटग्रस्त प्रजातियों और उनकी प्राकृतिक आवास में को सुरक्षा प्रदान करना। इसका मतलब ये हुआ साथियों, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, बहुत सारी भारत में प्रजातियां हैं जो आज लुप्त होने की कगार पर हैं और भारत में से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ऐसी प्रजातियों को संकटग्रस्त, ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजाति, जो खत्म होने की कगार पर है। इनकी प्राकृतिक आवासों में सुरक्षा प्रदान करना होता है साथियों। जो इनके प्राकृतिक आवास होते हैं, जिन जंगलों में ये रहते हैं, उन्हें व्यवस्था प्रदान करना ही राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, जिसके तहत हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, उसको समझना बेहद जरूरी है। यह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 को साथियों, याद रखना ये तारीख, 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यह वन्य जीवों, पक्षियों, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। किसको? जंगल के जीवों, पक्षियों को और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? आगे बात करें, इसमें 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? 6, जो अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है जीव जंतु को। कैसी? अलग अलग स्तर की। राष्ट्रीय उद्यानों में और अभ्यारण्यों की स्थापना इसी कानून के तहत की जाती है साथियों।
जंगल जो होते हैं उन्हें राष्ट्रीय अभयारण्य में कन्वर्ट करना या राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट करना कौन सा कानून है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साथियों। अवैध शिकार करना और व्यापार के लिए सख्त सजा का प्रावधान है साथियों। आप अवैध रूप से किसी जानवर का शिकार करते हो या किसी जानवर का इसलिए शिकार करते हो ताकि उसके अवशेषों के साथ आप व्यापार कर सको, तो ये इसके लिए आप कठोर सजाओं के प्रावधान है साथियों। और इस तरीके से आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान का हो चाहे वो जंगली जानवर। उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं साथियों, सलमान खान को आपने हिरण के मर्डर केस वाला वो देखा होगा, हिरण केस वाला मैटर। सलमान खान ने क्या किया कि शिकार किए कुछ हिरणों के, और ये राष्ट्र वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ साथियों। कैसा हुआ? ये उल्लंघन हुआ, तो उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ा और जेल में भी जाना पड़ा। समझ रहे हो बात को? एक दूसरा उदाहरण देते हैं। आप एलवीस यादव का नाम आपने सुना होगा, एलवीस यादव। एलवीस यादव जो है उसको सांपों का केस, सांप के जहर वाला आपने मैटर में उसकी न्यूज सुनी होगी कि वो सांपों का व्यापार करता है। इस तरह की जो खबरें होती हैं वो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुरूप होती हैं और उसके खिलाफ होती हैं। तो अवैध शिकार करना या किसी जीव जंतु को आप पालते हो जो कानूनी रूप से अवैध है, तो वो किस कानून के अंतर्गत जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के, और उसके लिए आपको क्या है? सख्त सजा के प्रावधान है साथियों। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों की बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा साथियों? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। ये हंगुल जीव जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे कश्मीरी स्टेक कहा जाता है। ठीक है। नंबर दूसरे की बात करें तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा साथियों? किश्तवाड़, जो बर्फीले तेंदुओं का आवास माना जाता है। दाची-गाम को याद रखो, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल बर्ड के लिए। क्लियर है? दूसरा अगर याद करना है किश्तवाड़, किस्त से आप याद रखो, किस्त जो होता है लोन की हमें किस्त भरनी पड़ती है, वैसे आप किस्त शब्द को याद रख लो। कितने शब्द को यहाँ पे इस किस्त को याद करो और ये इस तेंदुए को याद कर लो। अब हम आप इन दोनों को कॉमन में मिला देते हैं। क्या करना है आपको? एक परिकल्पना करो, कोई गांव के अंदर एक आया किस्त वाला किस्त लेने, और आपके पास पैसा नहीं हो तो आप उसके ऊपर तेंदुए की तरह गिरते हो कि मेरे पास पैसा नहीं और पैसा लेने मत आना। याद हुआ होगा सब। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बर्फीले तेंदुओं के आवास के लिए साथियों। अब हम अगली बात करते हैं हम काजी नांग राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से आपको ले लेना है नांग। क्या ले लेना है? नांग। मारखोर संरक्षण के लिए, मारखोर एक जीव होता है, उसके संरक्षण के लिए काजी नांग राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथी। किसके लिए है? मारखोर संरक्षण के लिए। मारखोर जो जीव होता है उसके संरक्षण के लिए काजी नांग। काजी नांग बुंदेलखंड में अपन जानते हैं साथियों कि अगर किसी को सांप मिल जाता है तो उसे क्या कर देता है? मार देता है। तो ये क्या लिखा? मारखोर। तो काजी नांग राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? जम्मू कश्मीर का मारखोर के संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है। ये साथियों क्या है? श्रीनगर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है ना कि अभ्यारण्य। अभ्यारण्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके स्थिति पक्षी अभ्यारण्य के तहत समझी जाती है साथियों। चलिए समझते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होने वाला है हमारा लद्दाख राज्य साथियों। कौन सा राज्य होने वाला है? लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का, सॉरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसका दूसरा हिस्सा है लद्दाख। लद्दाख के अंदर सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है साथियों। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा साथियों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह हिम तेंदुओं की उच्च सांद्रता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा प्यारे प्यारे साथियों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? हिम तेंदुओं के लिए। अब परिकल्पना करो कि आप लद्दाख में हो, तो लद्दाख एक बर्फीला स्थान है, हिम वाला स्थान है, और बर्फ का ही दूसरा नाम होता है हिम साथियों। क्या होता है? हिम। हिम जो होता है वो ही बर्फ होता है साथियों। क्लियर? इतना याद रखो कि हिम से हो गया हेमिस। तो परिकल्पना करो कि हेमिस जो होगा वो लद्दाख में है, लद्दाख में है तो वहां किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए। किसके लिए है? हिम यानी बर्फीले तेंदुओं के लिए। चलिए उच्च सांद्रता के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है साथियों। इसका जो टेम्परेचर रहता है बहुत हाई रहता है, इसलिए भी प्रसिद्ध है लद्दाख का ये राष्ट्रीय उद्यान।
अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, भारत का ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान इसका पहला राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है साथियों। यह विश्व धरोहर में शामिल है। कुल्लू के अंदर है, कुल्लू जिला जो है उसमें पाया जाता है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अगला होने वाला है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों। पिन वैली जो है बर्फीली रेगिस्तानी एरिया को वाले हिस्से में है। पिन वैली का मतलब यह है, वैली का मतलब पहाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तानी एरिया का नाम है। तो यहाँ पे ऑपोजिट समझना है कि जो वैली है, वैली पहाड़ियां होती हैं, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बर्फीले रेगिस्तान का क्षेत्र है जो कि हिमाचल का है। क्लियर साथियों। अगला कहते हैं हम इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान साथियों। कौन सा किला? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। यह हिमालय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कौन सा? हिमालय की जैव विविधता के लिए हिमालय का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साथियों? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। खिरगंगा किस लिए? कुल्लू जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? कुल्लू जिले में, और कुल्लू में ही है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो खिरगंगा कहाँ पे है साथियों? खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कुल्लू जिला में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है। अगला बात करें सिम्बलवारा, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान। ये सिरमौर, सिम्बलवारा, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिरमौर जिले के अंदर है। कहाँ पे है प्यारे साथियों? सिरमौर में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब राज्य है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, उसी की राजधानी है। तो नोट आपको इसमें ये करना है प्यारे साथियों कि पंजाब में कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। महत्वपूर्ण अभ्यारण्य कौन कौन से हैं पंजाब के अंदर? हरिके पट्टन वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर साइट के तहत। क्लियर है। चंडीगढ़ के अंदर क्या है प्यारे साथियों? सुरक्षा झील वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में छोटे होते हैं और उनकी कानून व्यवस्थाएं भी कमजोर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखना कि भारत का एकमात्र राज्य पंजाब जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होने वाला है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और उसके बाद हमने अभी पढ़ा पंजाब और चंडीगढ़, उसके बाद पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बना। कब बना? 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में बना, यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट प्यारे साथियों। क्लियर। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल है प्यारे साथियों। विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, और विश्व धरोहर स्थल के लिए हमने आपको कोई संगठन बताया था जो पर्यावरण से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो और कल्चर से रिलेटेड हो। वो कौन से संगठन में रखे जाते हैं प्यारे साथियों? यूनेस्को में। याद रखो इस बात को, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए समझो कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी आए और उत्तराखंड यानी हिमालय पर्वत से उन्होंने एक पर्वत का हिस्सा लिया। जब वो वहां पे गए, आपने अगर एपिसोड वगैरह कुछ देखे हो तो आप समझिएगा इस बात को कि वहां पे कुछ बहुत सुंदर खूबसूरत फूल थे, बहुत ही सुंदर इसका परिदृश्य था। तो आप याद करो कि फूलों की घाटी जो है दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पर है? उत्तराखंड में प्यारे साथियों। अब बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। क्यों है? उदाहरण के लिए सीखो। जंगल का राजा कौन होता है साथियों? शेर होता है। लेकिन हमको याद रखना है कि उत्तराखंड के अंदर जंगल का राजा शेर नहीं, हाथी होता है। क्लियर है। आप ऐसे करोगे, यानी जंगल का राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। अगली बात करते हैं हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकली है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
उत्तराखंड राज्य का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री। इसको सबसे बड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? सबसे बड़ी नदी भी है, इसलिए आपको सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड का है वो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला पॉइंट देखो, गोविंद पशु विहार। बिहार का मतलब बिहार राज्य नहीं है, क्लियर। ये उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के कहां पर है? उत्तरकाशी में गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हुआ, हरियाणा राज्य हुआ। तो बात करते हैं कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, यमुनानगर। इसमें से आपको 3 पॉइंट पकड़ना है, यमुना, हरी, काले। यहाँ पे एक शब्द को रखो, कृष्णा। कृष्ण, क्या रखना है? कृष्ण। कृष्ण से कॉमन सारी चीजें हैं। कृष्ण का कलर कैसा था? काले। कैसे थे? काले। इनको क्या कहा जाता था? हरी। इनका किस नदी से ज्यादा प्रेम संबंध रहा? यानी किस नदी से इनका सबसे ज्यादा लगाव रहा? यमुना नदी से लगाव रहा। प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपको याद करना है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा के अंदर है और यमुना नगर जिला में स्थित है। कहां पर है? यमुना नगर में। नदी नहीं है ये जिला है यमुना नगर। क्या है साथियों? यमुना नगर जिला है। तो उम्मीद करते हैं कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद करते हैं हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हरियाणा के अंदर है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी का मतलब यह होता है कि दूसरे देशों के पक्षी ट्रेवल करते करते इधर बैठते हैं, यानी उनकी एक स्टेशन है। जब हम कहीं पे जाते हैं तो हम बहुत सारे स्टेशन पे रुकते हैं। ऐसे ही जब कोई पक्षी एक देश से दूसरे देश का ट्रेवल करते हैं तो भारत के वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और भी राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रवासी पक्षी जहाँ पर रुकते हैं, तो ये हरियाणा के अंदर है प्रवासी पक्षियों के लिए। अगली बात करते हैं ओखली पक्षी अभ्यारण्य। दिल्ली सीमा के अंदर है और महत्वपूर्ण पक्षियों का क्षेत्र है प्यारे साथी। ओखली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है, इधर उद्यान मत करना प्यारे साथी। इतना याद रखना कि दिल्ली के अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए नहीं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि वहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जब हम सोचते हैं तो बहुत बड़ा राज्य लगता है। ये इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है साथियों। बड़ी सोचने की बात है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। इसमें आपको शब्द याद रखना, दुधवा। और राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और टाइगर रिजर्व ये प्रसिद्ध है। टाइगर रिजर्व वाले यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो आपको इनको स्टार के साथ पहले साथियों, कैसे? स्टार के साथ इनको क्या करना है आपको? स्टार के साथ क्या करना है सर? स्टार क्या बन गया यार, सॉरी। आपको क्या करना? दुधवा से याद रखना। दूध कौन बेचता है साथियों? यादव। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव रहे, वो कौन थे? यादव थे। तो इतना याद रखना कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री यादव रहे वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुआ? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद करने की ट्रिक है, बाकी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल सीमा पर। और बाघों तथा 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर रिजर्व है और 12 सिंह मतलब हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य होने वाला है हमारा, सॉरी, अगला राज्य हमारा होने वाला है राजस्थान साथियों। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसमें अब सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर की, सॉरी सर। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और सवाई माधोपुर के अंदर है। अगली बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये थोड़ा अच्छे से याद करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवल एक राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर में शामिल है, ऐसे याद कर सकते हैं। भरतपुर का पक्षी अभ्यारण्य, क्लियर है, ये इसी का अंग है। अगली बात करते हैं सरिस्का। अगला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अलवर जिला टाइगर रिजर्व। देखो दूसरा टाइगर रिजर्व निकल आया, कौन सा निकला? दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व, क्लियर है। अगली बात अगर हम करें डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट का मतलब होता है प्यारे साथियों मरुस्थल। क्या होता है साथियों? मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। सबसे अधिक कहाँ पे आप मानते हैं? जैसलमेर में, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, क्लियर। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होना चाहिए? जैसलमेर के अंदर। प्यारे साथियों इसको माइंड में सेव करते जाना है, बिल्कुल भी माइंड पर प्रेशर नहीं देना है, पढ़ोगे।
और जितनी चीजें यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों को, इनको कॉपी पर बाकायदा सेक्शन लिखना है। अगर आप सारे के सारे लिखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अगली बात कहते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हिल्स का मतलब पहाड़ी, ये कोटा जिले के अंदर है। कोटा का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम मानते हैं, किसके क्षेत्र में मानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मानते हैं कि भैया कोटा के अंदर भैया बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, किसके लिए, नीट वगैरह के एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। तो मुकुंदरा मंद बुद्धि को खोलने के लिए कहाँ पे जाते हैं लोग, कोटा, ऐसे याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राज्य बिहार। उत्तर प्रदेश में भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बिहार के अंदर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो याद रखो कि जहां पर इंसान रहेंगे वहां जीव जंतु के लिए रहने की जगह नहीं है, वहां पहले से ही जानवर है भाई, सॉरी। तो बिहार के बारे में समझो, बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिमी चंपारण जिला में है, बाघों के लिए है, बाघ टाइगर रिजर्व है। क्या है, टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेपाल से लगा हुआ है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो नेपाल से लगा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, पश्चिमी चंपारण जिले में टाइगर रिजर्व है। अगली बात करते हैं सिक्किम की। अभी हमने बिहार की बात की, ऊपर चलते हैं सिक्किम, और भी हम पढ़ने वाले हैं उसके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों। तो सिक्किम के अंदर भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। हमने पढ़ा है कंचनजंगा को, आपने पढ़ा है कंचनजंगा को। कंचनजंगा को क्यों पढ़ा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम पर कंचनजंगा, क्लियर। तो उस वो कहां पर है कंचनजंगा की चोटी, सिक्किम में। तो सिक्किम में ही होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इतना याद रखना। मिश्रित विश्व धरोहर में स्थित है, शामिल है साथियों, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है क्या, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा चोटी भी। यह कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जानते हो, जो अपनी नाभि के अंदर कुछ ऐसी वस्तु रखे रहती है उसकी, जिसे वो सूंघती हुई घूमती रहती है, क्लियर है। और लाल पांडा, भाई ये शब्द आप बार बार सुनने वाले हो, लाल पांडा के लिए जाना जाता है। तो लाल पांडा की फोटो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्योंकि टाइम की थोड़ी वैल्यू रखते हुए, तो आप गूगल करके देख लेना भाई लाल पांडा क्या होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट होने वाला है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उदाहरण के लिए ऐसे याद कर सकते हो, आपने न्यूज वगैरह अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि चीन हमेशा कहता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, मेरा है, मेरा है। उसके कई कब्जों, कई हिस्सों पर नाम भी ऑफिशियल लीक करता है कि भाई ये नाम जो है वो चाइनीज भाषा में रख देता है। तो नाम दफा का मतलब ऐसे याद रखना है कि हमने चीन के ऊपर नाम दफा, नाम दर्ज रिपोर्ट की है संयुक्त राष्ट्र न्यायालय के अंदर। क्यों की है, क्योंकि राष्ट्रीय नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए हमने ट्रक बनाई है, क्लियर है। नाम दफा हमने किसके क्यों किया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान सियांग जिला के अंदर कहां पर है, सियांग के माओलिंग। माओलिंग ऐसे भी याद कर सकते हो कि माओलिंग जो शब्द है वो चाइनीज जैसा लगता है, मिलता जुलता, तो आप उसी भाषा को समझ सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश हमारा लगा हुआ है, तो माओलिंग कहां पर है, अरुणाचल का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होने वाला है नागालैंड एंड मणिपुर। माइंड को फिर से थोड़ा रिलैक्स दो, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो पोज कर दिया करो वीडियो को, थोड़ा माइंड को कम से कम 10 सेकंड का पोज दे दिया करो। पोज देने से क्या होता है कि मेमोरी जो होती है आपके माइंड के अंदर बहुत बेहतर तरीके से सेट हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। इटांकी 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 हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है, इटांकी। इटांकी किसके लिए है, हाथियों के लिए है। मणिपुर में अगर हम बात करें, मणिपुर में केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसको सवाया जो बच्चों ने ऑफलाइन क्लास पढ़ी है उन्हें पता होगा, केवला केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक झील के अंदर है, इसलिए इसे कहा जाता है यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और जिसने क्लास सुबह पढ़ी थी और वीडियो अगर देखे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना किस झील के अंदर केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात करते हैं मणिपुर का अगला राष्ट्रीय उद्यान की, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मणि
एक सांप की परिकल्पना करो, जो आपने कभी सीरियल वगैरह में देखा हो। उसके सर पे मणि की कल्पना करो। तो मणिपुर के सांप, मणि से हो गया मणि और सिरोही से हो गया सर पर मूहता हुआ एक ताज। तो मणिपुर में सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुर्लभ लिली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दुर्लभ लिली के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं आपको मणिपुर और नागालैंड के राष्ट्रीय उद्यान समझ में आए होंगे। असम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नाम सुना होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सेव योर मेमोरी। क्लियर। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस का मतलब, मानस का मतलब होता है इंसान। विश्व धरोहर में शामिल है और टाइगर रिजर्व का हमें एक और राष्ट्रीय उद्यान मिल चुका है। मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है और असम का है। कहां पर है? असम का है। अगली बात करें, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख। सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख, इसका मतलब ये नहीं है कि लकड़ी की बतख है। सफेद सफेद पंखों वाली लकड़ी की जो बतख है, उसका मतलब ये है कि वो लकड़ी की तरह दिखती है और उसके पंख कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए रिजर्व है, असम का राष्ट्रीय उद्यान है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान मिनी काजीरंगा, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, उसका नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला है देहिंग, देहिंग पटकई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई। अगला है रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का राष्ट्रीय उद्यान है और यह सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा एक सिंग वाला गैंडा। आगे बात करते हैं मेघालय और त्रिपुरा के बारे में। मेघालय, मणिपुर हो गया, अब आई बात मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय के अंदर भी 2, वो मणिपुर त्रिपुरा के अंदर भी 2। मेघालय के सबसे बात करें, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। लाल पांडा कहा था ना हमने, लाल पांडा को एक बार गूगल कर लेना। लाल पांडा का आवास के लिए प्रसिद्ध है बालपक्रम। मेघालय का दूसरा है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। रोकनेक रिज राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधताओं का हॉटस्पॉट कहलाता है। प्यारे साथियों, जैव विविधताओं का हॉटस्पॉट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है? नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। अब मेघालय के क्लियर हो गए। त्रिपुरा में आते हैं। त्रिपुरा का पहला है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो बादलदार तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। बादलदार तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा का दूसरी बात करें तो बाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे साथियों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। इसे भारतीय बाइसन के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होने वाला है मिजोरम का। कहाँ का होने वाला है साथियों? मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यानों को हम पढ़ने वाले हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो म्यांमार सीमा के पास में, कहाँ पर है? मिजोरम की म्यांमार सीमा के पास। देखो यहाँ पे एम मा मा मा। मिजोरम का मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार सीमा के पास में है। फवांगपुई ब्लू माउंटेन, फवांगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। अभी हमने बहुत सारे राज्यों को पढ़ लिया, अब आ गए हम पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की। हमने सुंदरवन डेल्टा को पढ़ा और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन डेल्टा है। अब हमने बात की है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की। मैग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्रोव वन वनों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि डेल्टा में वन ही होते हैं। ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा, ममता दीदी ने बक्सा बांधा बंगाल चली गई। ये भी टाइगर रिजर्व है जलपाईगुड़ी के लिए। क्लियर है? बक्सा कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान वह पश्चिम बंगाल का है। जलदापारा, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे साथियों किसके लिए है? गैंडों के लिए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों?
तराई क्षेत्र में है इसलिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान अगला हम पढ़ने वाले हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये दार्जिलिंग हिमालय में पाया जाता है। क्लियर है। अगला है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। मेरे छात्रों तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान जो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, प्रदेशों का प्रदेश मध्य प्रदेश। अब पढ़ेंगे अच्छे। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है। क्लियर है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हीरा क्षेत्र के पास में है इसलिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंजाब पंचमढ़ी क्षेत्र में है इसलिए प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिला का है इसलिए इसे माधव राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसकी दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। मोगली लैंड जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मोगली लैंड। थोड़ा सा रुकते हैं, रेस्ट लो, अब समझो। मोगली का सीरियल आप सभी ने देखा होगा, दुनिया भर में प्रसिद्ध है मोगली मोगली मोगली। और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है जो दुनिया के सामने रखी गई और दुनिया में प्रसिद्ध हुई। मोगली लैंड रुडयार्ड किपलिंग, जिसे इंग्लिश में रुडयार्ड किपलिंग कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की कहानी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी के नाम पर है, सीधी जिला के अंदर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बिहार का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। भोपाल की आधुनिक चिड़ियाघर जिसे कहा जाता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी पौधों के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। ऊनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। चीतों के पुनरुद्धार का मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने जो नेवीबिया से जो चीतों को लाया गया था उन्हें कहां पे रखा गया था? ऊनो नेशनल पार्क में, ऊनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किसके लिए प्रसिद्ध हो गया ये? चीतों के पुनरुद्धार के लिए। अगला है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, खंडवा जिले के अंदर है भैया। डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार जिला में भैया। डायनासोर के यहाँ पे जीवाश्म मिले इसलिए इसी का नाम रख दिया डायनासोर जीवाश्म उद्यान। आगे बात करते हैं हम गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहला है इसमें गिर। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर गा गा। क्लियर। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास, एशिया के शेरों का एकमात्र निवास गिर राष्ट्रीय उद्यान। भारत के भी शेर वहीं पर रहते हैं साथ, गुजरात में। कौन से? मोदी जी और अमित शाह जी। याद रखो एशिया के शेर ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, वास्तविक शेर, और जो वर्चुअल शेर होते हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात से ही हैं। इसलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर याद करो कौन कौन रहते हैं? एशिया के शेरों का एकमात्र निवास है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भावनगर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी के लिए, कच्छ की खाड़ी में इसलिए प्रसिद्ध है। और वंशदा राष्ट्रीय उद्यान नवसारी जिला के अंदर है। प्यारे साथियों इन सभी टॉपिक्स को कॉपी में अच्छी तरह से हेडलाइन डाल के ऐड कर लीजिएगा। ये भैया गुजरात एशिया की एकमात्र शहर, एकमात्र एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास, एशिया के शेर हैं, इनका एकमात्र निवास है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर। अगला टॉपिक निकालते हैं, छत्तीसगढ़ को पढ़ने वाले हैं साथियों। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, टाइगर रिजर्व है प्यारे साथियों, बस्तर जिला के अंदर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तीरथगढ़ जलप्रपात के पास में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित, यानी भारत के अंदर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना मेरे साथियों, भारत के सबसे बड़े अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की तो वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान की तो वो कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, पढ़ा होगा आपने उत्तराखंड में। झारखंड को पढ़ने वाले हैं साथियों। झारखंड बिहार से अलग हुआ था इसलिए इसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है। और पलामू जिला हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के उन पहले क्षेत्रों में से एक था जहां बाघों की जनगणना शुरू हुई, यानी बाघों की जनगणना झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही शुरू हुई है साथियों। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर पढ़ेंगे हम
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी के अंदर जो मगरमच्छ है वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए प्रसिद्ध है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल बाघ और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में आ जाते हैं। झारखंड से कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले पढ़ेंगे हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो मुंबई के बोरीवली में है। ठीक है। तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रपुर टाइगर रिजर्व है, एक और मिल गया टाइगर रिजर्व। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती मेलघाट में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया जिला के अंदर है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान संगली सतारा क्षेत्र में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा और महाराष्ट्र में पढ़ा, ये नागपुर महाराष्ट्र का हिस्सा है मेरे साथियों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच को अभी हमने जो पढ़ा उसमें मोगली वाला पढ़ा मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हम महाराष्ट्र में ही पढ़ेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो नागपुर के अंदर है मेरे साथियों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोवा और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जैसे कि दादरा नगर हवेली में हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। गोवा के अंदर है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर उद्यान के रूप में भी प्रसिद्ध है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान को अगर क्वेश्चन आया तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो आपको कहना है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। दादरा नगर हवेली महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद के अंदर है, बंजारा हिल्स में। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, क्लियर है, कहां पर है? हैदराबाद बंजारा हिल्स में। महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। किसके लिए है? तेलंगाना का महावीर हरिना वनस्थली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना का मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान रंगारेड्डी जिला के अंदर, कहां पर है? रंगारेड्डी जिला के अंदर। आंध्र प्रदेश के अगर पढ़े हम, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी नदी के किनारे पर है। रामेश्वरम में कौन सा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तिरुपति चित्तूर जिला में कौन सा है? वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इनको एक कॉमन कहानी से समझ लो। पाप करते हो आप, पाप क्या है? राजीव गांधी की हत्या। फिर आप पाप अगर आपने कर ही दिया, हत्या कर ही दी, तो आप कहाँ पे जाते हो? वेंकटेश्वर मंदिर जाते हो क्षमा याचना के लिए। तो याद करो, आंध्र प्रदेश के अंदर आपने पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे कहानी याद करो कि पाप कर दिया आपने, वो भी राजीव गांधी की हत्या करके आप मंदिर जाते हो वेंकटेश्वर, तो पाप से हो गया पापीकोंडा, राजीव गांधी से हो गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और श्री मंदिर में जाते हो वेंकटेश्वर के तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इतने याद करना। पापीकोंडा है गोदावरी नदी के किनारे है, राजीव गांधी जो है रामेश्वरम में है और तिरुपति में है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला अपना राज्य कर्नाटक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? हाथी और बाघों के लिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के से ये प्रसिद्ध है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तितली पार्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर तितलियों के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान चिकमगलूर जिला के अंदर है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर कन्नड़ जिला में पाया जाता है। कर्नाटक की हमने 5 राष्ट्रीय उद्यानों को आराम से पढ़ा। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम केरल। इनमें जो प्रसिद्ध रहेंगे उनके बारे में हम कुछ बताते जाएंगे, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें सिर्फ आप कॉपी पे लिख लो और 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको याद। क्लियर है? अगला पढ़ने वाले हैं केरल साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। पलक्कड़ जिला जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। पलक्कड़ जिला में किसके लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार एक रामास्वामी पेरियार करके एक दार्शनिक रहे जो उत्तर भारत में जिन्हें बहुत बड़े लेवल पे माना जाता है, उन्हीं के नाम पर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो इदुक्की हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इदुक्की एरिया में इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ किसके लिए है? नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है।
अनुमुदी सोला, मथिकेट्टन सोला, पदम्बादुम सोला, पंबादुम सोला, पंबादुम सोला, मथिकेट्टम सोला और अनुमुदी सोला। ये 16 वाले जो हैं वो केरल में है। कहाँ पे प्यारे साथियों? केरल में। ये जो अनुमुदी सोला इदुक्की में, मथिकेट्टन सोला इदुक्की में, और पंबादुम सोला इसको याद रखना प्यारे साथियों। पंबादुम सोला जो है केरल का, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में क्या है? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु याद रखना, चेन्नई शहर के भीतर है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, हाथियों के लिए महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र 3 लोग हैं जो इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर और संजय गांधी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। इसमें पौंडीचेरी को पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों। पौंडीचेरी में एक है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान कोयम्बटूर के पास वन अभ्यारण्य का हिस्सा है। कौन सा? पौंडीचेरी। लक्षद्वीप पिट्टीद्वीप पक्षी अभ्यारण्य है जो समुद्री पार्क माना जाता है। इन क्षेत्रों में कोई बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बल्कि समुद्री अभ्यारण्य। आगे बढ़ लेते हैं साथियों। अभ्यारण्य इसलिए अपन उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ग्लासिया राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन और झांसी की रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 रखना, महान लोग हैं। सैंडल जो पहनेगा, और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, देखो यहाँ पे देखो, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान प्यारे साथियों, यह निकोबार द्वीप में है। कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार के अंदर है प्यारे साथियों। महात्मा गांधी बंदूर के अंदर समुद्र जीवों के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन, रानी लक्ष्मीबाई मरीन जिची द्वीप समूह के अंदर है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार का पार्ट 2 है। देखो यहाँ पे जहां बटन है, बटन समझ लेना अंडमान, बटन समझ लेना अंडमान, बटन अंडमान कुछ सिमिलर वर्ड समझ में आएगा आपको। साउथ बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड और मिडल बटन आइलैंड। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्थ बटन मध्य अंडमान में है, मिडल बटन भी मध्य अंडमान में है। माउंट हेरेस्ट जिसे दक्षिण अंडमान का अब माउंट मणिपुर भी कहा जाता है, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान अब कहा जाता है, पहले उसे कहा जाता था माउंट हेरियट। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य से संबंधित। देखो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? जिम कॉर्बेट, बता चुके हैं, उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एमएस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर है, बर्फीला हम समझाए थे। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड, क्लियर है। सर्वाधिक उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश, जहां पर 12 राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है प्यारे साथियों। और एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? गिर गुजरात को कहा जाता है साथियों, गुजरात के अंदर है। इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होने वाला है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जो भी नोट्स रहे हैं आप एसपीसी इंस्टीट्यूट की, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देखो, एक देख सकते हैं आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एसपीसी इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ये नंबर है 7489185079। अगर नहीं दिख रहा हो तो सुन लीजिए, 7489185079। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई भेजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप बता दीजिएगा कि यूट्यूब से हम आए हैं, तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप पहले से इन सारे नोट्स को लिख लो। उसके बाद आप क्या करो, वीडियो को आराम से बैठकर देखो।
तो इसी के साथ हमारी यहीं पे क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एसपीसी इंस्टीट्यूट का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और इसकी ऑफलाइन क्लासेस टीकमगढ़ के अंदर चलती हैं, जिसकी लोकेशन है झांसी कुंवरपाड़ा रोड, माँ लक्ष्मी पैलेस के सामने, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।